अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान गनी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल वीएन। एजुकेशनल वीएन के अंदर आपको एजुकेशन के मुतालिक कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किसी भी लेसन को, किसी भी बात को आपने याद कैसे रखना है। अगर इन जॉब अगर बात करते हैं तो जॉब के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आपके पास जो है आप किसी भी चीज़ को जो है वो आपको याद रखना पड़ता है। या एजुकेशन की बात कर लें, अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपको चीज़ों को जो है वो याद रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ कि आप क्या-क्या चीज़ें जो है वो करेंगे तो आपके पास जो है वो चीज़ों को याद ज़्यादा देर तक जो है वो रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास है नंबर 1 पे है चंकिंग। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे अल्फाज हम याद कर रहे होते हैं, कोई टॉपिक है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, तो हम टॉपिक को याद कर रहे होते हैं और उसको हम बार-बार पढ़ रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अल्फाज को इकट्ठा पढ़ लेते हैं और वो बिल्ड हो जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो अल्फाज जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो बिल्ड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इसमें करना क्या है, आपने अल्फाज को थोड़ा सा जो है वो चेंज करके पढ़ना है। कैसे? जैसे एक सेंटेंस मैं पढ़ देता हूँ, आपके पास है आई एम वेरी हैप्पी। एक आप डायरेक्ट कह देते हैं आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे आई एम वेरी हैप्पी तो आपके पास बहुत जल्दी जो है वो आपको याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं दिस इज़ अ चंकिंग। और नंबर 2 पे है ट्रैकिंग। ये बहुत एक कॉमन जो है वो चीज़ है। इस रिसर्च के मुताबिक जो ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग मीन के हमें छोटे होते हुए भी टीचर्स कहते थे, जो है वो माँ बाप कहते थे कि उंगली रख के पढ़ें, पेन रख के पढ़ें या पेंसिल रख के पढ़ें। तो ये ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हमें आसानी से जो है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। के अंदर आपके पास मैं ये बात करूँगा कि आप उंगली रख के पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप पेंसिल रख लें, आप उंगली रख लें, पेन पेंसिल जो है उसके ऊपर जो आपका है लाइन है उसके ऊपर जो है वो फेरते जाएं और साथ साथ जो है वो पढ़ते जाएं। 3rd नंबर पर है क्वेश्चन, कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टॉपिक में क्या बात हो रही है। कि क्या अगर मेन थीम आपको याद है उस क्वेश्चन का, कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें मेन थीम का पता होना चाहिए कि मेन थीम हमारे पास है क्या। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या उसके हवाले से हमें कुछ पता भी है, उसके हवाले से हमें जो है वो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए और हमें जो है वो आइडिया होना चाहिए उस हवाले से। वो आपके पास नेक्स्ट 4 नंबर पे है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन क्या है कि आपके पास अल्फाज आ गए हैं मुश्किल और डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और आप उनको याद नहीं कर पा रहे, तो उनको लीव कर दें, साइड पे किसी पेज पे लिख लें। उन डिफ़िकल्ट वर्ड को जो है वो आप साइड पे लिखें और साइड पे लिखने के बाद उनको अच्छे से जो है वो पढ़ लें। लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे हों तो उन अल्फाज को कभी भी जो है उसके अंदर यूज़ ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके पास जो है वो चंकिंग है, ट्रैकिंग है, क्वेश्चनिंग है और आपके पास जो है वो 4th और लास्ट नंबर पे जो है अवॉइड सब वोकलाइजेशन। जो है जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनसे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, तो इससे आप जो है वो अल्फाज को अच्छे से याद कर सकते हैं। जाते हुए एक बात मैं आपसे करता जाऊं कि कमेंट्स सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं और अगर इस टॉपिक में कोई चेंजेस हैं तो आप मेरे साथ बात करें और इंशाल्लाह जो है उस पर नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।